वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 16 नवंबर 2020। 16 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरना संहिता पर एक नया प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में झारखंड राज्य ने सरना संहिता पर एक नया प्रस्ताव पारित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात झारखंड की है तो झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और झारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके 8.6% कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के तौर पर जाना जाता है, मूडीज कॉर्पोरेशन का बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्व अनुमान को संशोधित करके 8.1% से 8.6% कर दिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अग्रणी विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में FAO, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसी ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने डॉक्टर मुलुनेगा को टाइग्रे क्षेत्र का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में इथियोपिया के संसद ने डॉक्टर मुलुनेगा को टाइग्रे क्षेत्र का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इथियोपिया की है तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और इथियोपिया की करेंसी इथियोपियाई वीर है और इथियोपिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री अबी अहमद है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रवि बेलागेरे का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में रवि बेलागिरे का निधन हो गया है। वे पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलागिरे का दिल के दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें अपराध की दुनिया पर उनके लेखन और उनके स्तंभ पापी गला लोकदल्ली के लिए जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूकी कुसुमी को किस कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में यूकी कुसुमी को पैनासोनिक कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पैनासोनिक ने यूकी कुसुमी को कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वे काजुहरो त्सुगा की जगह लेंगे, जो टेस्ला के साथ साझेदारी के वस्तुकार थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कितने दिए जलाए गए थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दिए जलाए गए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उसके बाद से मध्य प्रदेश का भी प्रभार आनंदीबेन पटेल को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 नवंबर को 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में सैंडलवुड संग्रहालय का पहला सेट स्थापित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मैसूर शहर में सैंडलवुड संग्रहालय का पहला सेट स्थापित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपने तरह का पहला सैंडलवुड संग्रहालय मैसूर वन प्रभाग द्वारा मैसूर के अरण्य भवन में सैंडलवुड डिपो में स्थापित किया गया है। यह चंदन की वृद्धि और रोगों की रोकथाम में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी के लिए पोस्टर भी प्रदर्शित करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।